अति पिछड़ा समाज से आने वाले भाई हरीश सहनी जी को जो प्रतिपक्ष के नेता बने हैं उनको बधाई देते हैं। के पाठक के कुछ मुद्दे जो हैं जो सराहनीय कार्य है और कुछ जो है उनका दबिश वाला जो काम है वो भी हम देख रहे हैं। यह समाज अब बुड़बक नहीं रहा है कि किसी को कुछ बना देने से सारा वोट उसी की तरफ चला जाएगा। ये आज के डेट में नहीं है। आज के डेट में अब सब लोग देख रहा है कि कौन क्या कर रहा है। देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज में। अभिषेक है हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर अनिल सहनी जी हैं जो राजद के नेता हैं अभी, और आपको बता दें कि पूर्व सांसद और पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। क्या कहेंगे, बिहार में तो आपसे संभल नहीं रहा है, अपराध तो बढ़ गया है। देखिए, कहने से नहीं होगा कि अपराध बढ़ गया है। जो पार्टी यह चाहती है कि यहाँ पर दंगा हो, फसाद हो, तो यंत्र मंत्र और षड्यंत्र में लगे हुए हैं, क्योंकि उनको वोट भाट है नहीं। आज शोषित, उपेक्षित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, अकलियत के लोग, स्वर्ण गरीबों के लोग आज जो है वीर तेजस्वी जी के नेतृत्व में और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आज एकजुट होकर आने वाले चुनाव में वो जवाब देने के लिए खड़ा हो गए हैं। तो यंत्र मंत्र और षड्यंत्र रचा जा रहा है। मगर मोहे वही पूछ रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार इस देश में चल रही है, बिहार में नहीं समझ रहा है। नहीं, बिहार में समझ नहीं रहा है। नहीं, आपको हत्याएं जो हो रही है, चाहे जो कुछ हो रहा है, तो आपको बता देते हैं कि मणिपुर में आज 3 महीना से हो रहा है। तो पहले आप वहां पर नहीं रोक रहे हैं, आपका वहां पर कुछ नहीं चल रहा है। आपकी सरकार वहां भी है, केंद्र में भी है, और हमारा तो जहां पर कहीं पर भी दंगा होता है तो 1 घंटा और 1.5 घंटा के अंदर में काबू में कर लिया जाता है। एक आदमी को भी नहीं। नेट सुविधा, नेट में क्या हो रहा है? नेट में सबसे भेंट कराया जाता है। तो भेंट किससे कराया जाता है? दंगा फसाद फैलाने वाले को। तो आज जहां जहां देख लीजिए, दरभंगा में हुआ हो, चाहे अभी मोतिहारी, चाहे बेतिया में, कौन फैला रहा है? यही ना यंत्र मंत्र और षड्यंत्र करने वाले। कौन षड्यंत्र जो कर रहे हैं आप सब लोग जान रहे हैं कि हर चीज पर जुलूस निकाल देना, बजरंग दल के नाम पर, श्री राम के नाम पर, नाग पंचमी के नाम पर। कोई जुलूस नहीं निकाल सकता। नहीं, जुलूस आप निकालिए, मगर किसी को डरा धमका कर। अब जैसे कि हम जो वीडियो देख रहे हैं, उस वीडियो में अब जांच का सवाल है कि वो जहां पर ईंटा रोड़ा चल रहा है वो कौन सा इलाका है, कहां पर ईंटा रोड़ा चला है, कि कोई सुनियोजित ढंग से इस प्रकार का इस बिहार में, जो आप कहें कि नेट बंद है, नेट बंद इसी के लिए किया गया कि पूरे बिहार में इस प्रकार के किसी प्रकार का कोई दंगा न हो, इसीलिए नेट बंद किया गया। और जो है सो हमारी सरकार साजिश वही लोग कर रहे हैं जो आने वाले जो बेरोजगारी को नहीं देख रहे हैं, जो किसान के समस्या को नहीं देख रहे हैं, जो मतलब कि 2 करोड़ नौजवान को नौकरी दे रहे थे, 15-15 लाख रुपया खाता में दे रहे थे, आज 10 बरस से सरकार चला रहे हैं, अब उनके पास में कोई योजना नहीं है। तो उस योजना को कैसे किया जाए, कैसे उसको धापा जाए, तो उसमें अभी वो नया दंगा करा दो, कहीं फसाद करा दो, कहीं कुछ करा दो। तो ये सब बात सब बिहार की जनता समझ चुकी है, और बिहार की जनता किसी के बहकावे में आने वाली नहीं है। डॉक्टर अनिल सहनी जी, बिहार में जिस तरीके से IAS के पाठक कार्रवाई कर रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, IAS के पाठक जी कुछ मुद्दों पर जो काम किए हैं, मैं उनको मानवता के नाते, गरीब जनता के जो पढ़ाई हो जो है, तो हम उनका स्वागत करते हैं। क्यों कर रहे हैं काम? देखिए, काम तो जमीन पर जरूर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त कर रहे हैं। अगर शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त नहीं होगा तो गरीब का बच्चा पढ़ेगा कहाँ? जो हमारे अंबेडकर साहब जो सपना देखे थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, तो फिर ये जनता दहाड़ेगा कैसे? लेकिन यूनिवर्सिटी में जो कार्रवाई हो रही है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में समय पर डिग्री भी नहीं मिलती, बिहार यूनिवर्सिटी की बात करें तो समय पर डिग्री नहीं मिलती है, काफी विलम्ब होता है। भाई तब कार्रवाई की तो राजभवन ने आदेश को निरस्त कर दिया। अब राजभवन और राज में जो टकराव है वो तो ऊपर वाली बात है, आप सब समझते हैं कि राजभवन में कोई लोग बैठा हुआ है। के पाठक की कार्रवाई किस रूप में देखते हैं? कई नेता देखिए, के पाठक के कुछ मुद्दे जो हैं जो सराहनीय कार्य है, और कुछ जो है उनका दबिश वाला जो काम है वो भी हम देख रहे हैं, जिससे बहुत सारे शिक्षक परेशान हैं। अच्छा, परेशानी में किसी को पढ़ाई नहीं होगी।
एक के पाठक सबको नहीं अति कर देंगे। आपको के पाठक जी को मैं सलाह दूंगा कि हर स्कूल में प्राथमिक से लेकर कॉलेज तक जितने भी शिक्षण संस्थान हैं उसमें वहाँ के लोकल लोगों का जिनका बच्चा उसमें कि नहीं ठीक से, तब जाके व्यवस्था सुधरेगा। आप एक दिन कहीं छापा मार दिए, कहीं जाके देख लिए, तो उससे नहीं होने वाला है। अच्छा, बिहार में बीजेपी ने एक बड़ा स्टैंड लिया है। आप जिस समाज से आते हैं उस समाज के नेता को नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया, हरीश सहनी जी को, और बीजेपी ने सहनी समाज यानी कि मल्लाह समाज को जोड़ने का एक नया प्रयास किया है, क्योंकि मुकेश सहनी मोर्चा खोले हुए थे। अब इस रूप में किस रूप में देखते हैं इसको? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से अति पिछड़ा समाज से आने वाले भाई हरीश सहनी जी को, जो प्रतिपक्ष के नेता बने हैं, उनको बधाई देते हैं। और वह आगे, अब देखिए, क्योंकि प्रतिपक्ष के नेता एक सम्मानित पोस्ट है विधान परिषद में, और उसके माध्यम से समाज को क्या उत्थान करा सकते हैं, समाज के लोगों को, अति पिछड़ा समाज के लोगों को सत्ता में कितना भागीदारी दिवा सकते हैं। यह समाज अब बुड़बक नहीं रहा है कि किसी को कुछ बना देने से सारा वोट उसी की तरफ चला जाएगा। यह आज के डेट में नहीं है। आज के डेट में अब सब लोग देख रहा है कि कौन क्या कर रहा है। समाज किसके साथ है आपका? समाज मल्लाह समाज। मल्लाह समाज का हम राजनीति आज तक नहीं किए। हम लोग किया जात का राजनीति नहीं किया, हम लोगों ने किया है जमात की राजनीति। और ये जमात की राजनीति में अति पिछड़ा की राजनीति होता है। तो कुछ अपना कुछ बोलता है हमारे बारे में, तो लोग बोलता है ब्लड ऑफ एमबीसी, मतलब मोस्ट बैकवर्ड का बात करते हैं। 35% की बात करते हैं, जिसके कर्पूरी ठाकुर, जननायक कर्पूरी ठाकुर ने चिन्हित करने के काम किया था। उस समाज की हम बात करते हैं कि उस समाज को कितना थोड़ा, किसी को MP MLA मंत्री साथ रहेगा कि नहीं? बिल्कुल है, राजद के साथ है और रहेगा। हरीश सहनी के बंधन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हरीश सहनी अब कितना तकले आगे तकले काम करते हैं, कितना तकले उनका भाजपा में काम चलता है, वो तो समय जब बताएगा ना। किसी को बना देने से पूरे समुदाय का वोट एक तरफा हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है। बढ़ते अपराध और जिस तरीके से बिहार में माहौल गड़बड़ है, उसको लेकर साफ साफ इन्होंने कह दिया कि जो 10 साल से राज कर रहे हैं वो इसके पीछे हैं, यानी कि बीजेपी पर इशारों में हमला बोला है। वहीं इन्होंने IAS के तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है। आरजेडी के कद्दावर नेता हैं डॉक्टर अनिल सहनी, और पूर्व सांसद और पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। तो इन्होंने साफ साफ कहा कि जिस तरीके से बिहार में माहौल गड़बड़ है, इसके पीछे इशारों में बीजेपी पर हमला बोला है। वहीं IAS के पाठक का समर्थन किया है और साथ साथ उन्हें सलाह भी दी है। हरीश सहनी को बधाई दी है और साफ साफ कहा है कि किसी को बना देने से समाज का वोट नहीं चल जाता है। आरजेडी के साथ अति पिछड़ा समाज है और रहेगा। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ।